हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी को परेशानी में देखो उसके साथी बन जाओ, उसकी मुसीबत में सहारा बन जाओ, अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। हजरत सुल्तान बायजीद बुस्तामी के पड़ोस में एक आतिश परस्त का मकान था। वो आग की पूजा करता था, मुसलमान नहीं था, लेकिन उसके घर में उसका बच्चा एक रात रोया, दूसरी रात फिर रोया। बायजीद बुस्तामी तीसरी रात को जब बच्चा फिर रोया उस पड़ोसी के घर का, तो बायजीद बुस्तामी उसके घर तशरीफ ले गए। कहा क्या हुआ, तुम्हारा बच्चा 2-3 दिन से रो रहा है रात रात। तो उस पड़ोसी आतिश परस्त ने कहा कि बायजीद, गरीबी का आलम है, चिराग जलाने का तेल नहीं है, घर में अंधेरा रहता है, अंधेरा होने की वजह से मेरा बच्चा रो रहा है, चिराग जलाने की तौफीक नहीं है, अंधेरे होने की वजह से मेरा बच्चा परसों भी रोया, कल भी रोया, आज भी रो रहा है। तो सुल्तान बायजीद बुस्तामी अपने घर गए और अपने घर का चिराग लेकर के उस पड़ोसी के घर मिला के जला दिया। जब आतिश परस्त के घर में सुल्तान बायजीद बुस्तामी ने अपना चिराग रोशन किया, रोशनी हुई तो बच्चा चुप हो गया। जब बच्चा चुप हो गया तब आतिश परस्त अपनी बीवी से कहता है कि देखो मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं कि हम आतिश परस्त हैं, हम इस्लाम से दूर हैं, लेकिन देखो इनका रहमो करम देखो कि अपने घर में अंधेरा करना तो गवारा कर लिया, लेकिन अपने पड़ोसी के घर में अंधेरा रहना गवारा न किया। सुनो, सुल्तान बायजीद बुस्तामी की रोशनी मेरे घर में आ गई है, घर का अंधेरा दूर हो गया, तो मेरा दिल कहता है कि अब दिल का अंधेरा भी दूर होना चाहिए, लिहाजा कलमा पढ़ा जाए, बायजीद बुस्तामी के इस्लाम को कबूल कर लिया जाए। आतिश परस्त और आतिश परस्त के घर वालों ने बायजीद बुस्तामी का रहमो करम देख कर कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ लोगो, रहम करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, रहम करो, अल्लाह ताला तुम पर मेहरबान हो जाएगा। रसूल करीम की जिंदगी देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जा रहे थे, वही हातिम ताई की लड़की इस्लाम नहीं लाई थी, और इस्लाम लाई भी नहीं, और इस्लाम की बड़ी नफरत करने वाली, बहुत सख्त दुश्मन थी हातिम ताई की लड़की इस्लाम की। लेकिन एक दिन वही हातिम ताई की लड़की जा रही थी नंगे सर पे दुपट्टा नहीं था। अल्लाह के रसूल ने देखा तो आगे बढ़े और अपनी चादर रहमत उठा के हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दिया। जब चादर रहमत उसके सर पे पेश किया तो हातिम ताई की लड़की की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी कि इस्लाम से मैं दूर, और इनसे जंग लड़ने में भी एक जंग में गई, इनसे दुश्मनी करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन इनके रहमो करम का आलम देखो कि मुझे नंगे सर देखा तो अपनी चादर रहमत दे दी। हातिम ताई की लड़की भी नबी के रहमो करम को देखकर पुकार उठे और कलमा पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ लोगो, रहम करो, अल्लाह से डरो। आज हम दावा तो करते हैं कि हम खुदा से डरते हैं, आशिके रसूल हैं। अगर अभी नात पढ़ी जाए हजरत अली की, हजरत इमाम हुसैन की, तो रूपियों के बौछार हो जाएंगे। वाह, बोलो या अली अली कहते हो, कम से कम कभी सोचा कि या अली कहने का हक भी हमको है। हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी देखो। जिंदगी में हजरत अली की कभी नमाज नहीं छूटी, सिर्फ एक नमाज छूटी थी असर की, वो भी सरकार उनके रान पे सर रख के सो रहे थे मकाम साहबा में। लेकिन जब सूरज डूबा
देखो दो चीज़ें हैं, एक है मोहब्बत रसूल और एक है नमाज। मोहब्बत रसूल सहाबा पर गालिब थी, सरकार को जगाया नहीं, सूरज डूबा जा रहा था। कोनो वहाबी हो तो उठाए देते, उठो 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 नमाज जाते हैं, उठो बोलो। लेकिन हजरत अली का ईमान देखो, नबी को जगाया नहीं, नमाज असर चली गई, सूरज डूबा। जब सूरज डूबा तो नमाज की मोहब्बत में हजरत अली रोने लगे और ऐसा रोए कि आँख के आंसू गिरे, नबी की आंखें खुली। फरमाया अली रो रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल सूरज डूब गया, मेरी असर चली गई। हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस आया। है कोई दुनिया में ऐसा? अल्लाह के अलावा कोई है ऐसा जो डूबे हुए सूरज को फिर वापस कर दे? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अवंध नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अली रोए थे, असर की नमाज गए थे, एक असर छुट्टी थी तो हजरत अली रोए थे। और आज हम आप पंजगाना छूट रही है और एहसास भी नहीं हो रहा है कि हमारी नमाज जा रही है। ऐ लोगो, आज या अली का नारा लगाते हो और कुरान खोल के पढ़ते नहीं। सुबह मोबाइल से खबरें तो सुनोगे लेकिन कुरान पढ़ने का तुम्हें मौका नहीं है। हजरत अली शेर खुदा को कुरान से इतना लगाओ कि खाने काबा का तवाफ करते थे, जो तवाफ शुरू करते कुरान पढ़ना शुरू करते, घूमते घूमते जब वहाँ पर पहुँचते तो हजरत अली का एक कुरान ख़त्म हो जाता। सुभान अल्लाह। अब आप या अली का नारा लगा रहे हो और कुरान की तिलावत से महरूम हो। हजरत अली शेर खुदा के चेहरे पे दाढ़ी कैसी थी? अल्हम्दुलिल्लाह एक यहूदी ने देखा था तो हजरत अली की दाढ़ी ही देखकर मुसलमान हो गया था। और आज हम या अली कहते हैं और दाढ़ी छिला रहे हैं। कम से कम सोचो कि यजीद के हाथ पे इमाम हुसैन ने हाथ क्यों नहीं दिया था? मुसलमान था यजीद, काफिर नहीं था। मुसलमान था, कलमा पढ़ता था, लेकिन दाढ़ी बनवा डाली थी, नमाजों को छोड़ा था, शराबी बन गया था तो हुसैन ने हाथ पे हाथ देना गवारा न किया। तो क्या हमसे हुसैन राजी होंगे? ऐ लोगो, दाढ़ियां न बनवाओ, शराब के किनारे न जाओ। शराब पीना गुनाह कबीरा है। कुरान करीम में है यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर। ऐ नबी, आपसे लोग शराब और जुआ के बारे में पूछते हैं कि शराब पीना जुआ खेलना कैसा है। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, फरमा दो कि शराब और जुआ दोनों गुनाह कबीरा हैं। छोटा गुनाह नहीं है, गुनाह कबीरा है। एक जगह अल्लाह फरमाता है इन्नमल खमरो वल मैसिरो, बेशक जुआ और शराब रिजसुन गंदगी है, मिन अमल शैतान, इंसान के नहीं बल्कि शैतान के काम है ये। जो ये काम करे वो इंसान नहीं शैतान है। ऐ लोगो, शराब से बचो, जुआ से बचो, वरना कयामत के दिन इमाम हुसैन को क्या मुंह दिखाओगे? वरना या अली कहने वाले तो दुनिया में बहुत दज्जाल हैं। बोलो। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अली रहमान ने लिखा है अपनी किताब में कि एक मौलवी रहे, घरे पड़े रहे, पलंग पर पढ़ावे नहीं जाए तो जो घर में रहे खर्च होएगा, लड़का भूखन मरे लागे। तो मौलवियन कहीं ना रहे तो घरे पलंग पर पड़े, लड़का भूखन पर रहते रहे, चले जा पढ़ाओ लिखाओ कहूँ। तो मौलवी कहा था चुप चुप, तो मौलवियन चुप होगी। लेकिन पेट कहाँ चला जाए? लाली लिपस्टिक मांगत हो तो चुपाए रहे, पेट कहाँ चला जाए? दूसरे दिन फिर मौलवियन कहते चले जा रे लगवास्ते, चले जा कहूँ पढ़ाओ लिखाओ। गैरत मर गए तो और तू घरे लेटे, लड़का भूखन मरत है रे, चले जा।
तो मौलवी कहा थे तुम का नहीं जाना थे, हम थूक से रुपया पैदा करी थे। कहीं हाँ हाथे तुरे अंदर कमाल हो तो लड़का भूखन मरती रे, चले जा रहे वास्ते चले जा कहूँ पढ़ाओ लिखाओ। मौलवी का गैरत है तो मौलवी घर से निकले चले गए। एक बहुत बड़े शहर में यहाँ एक मस्जिद देखी नाली शांत होके मुहारम बैठ के मौलवी रोवे लगे। जब रोवे लगे तो वो मस्जिद हो शिया लोगन के, शिया लोग जब नमाज पढ़े आए देखे इनका रोवत तो कहीं काहे रोवत हो, तो कहते हैं हम बहुत गरीब हैं भूखन मरी थे, मस्जिद में रख ली तो झाड़ू वाड़ू दी, हमका सिर्फ खाना चाहिए बाकी कुछ न चाहिए। तो शिवे कहीं यार अत्ता सस्ता आदमी तो कहो ना मिली हो, रख लो का। मौलवी का रख ली, मौलवी झाड़ू वाड़ू दे लागे, खाना पावे लागे। हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा, फिर एक दिन मौलवी मुहारम बैठ रोवे। शिया लोग आए देखें कहें अब काहे रोत हो, कहीं हम पढ़ नहीं पावा, इसी अफसोस में रो रहे हैं, अगर पढ़े होते तो हमारी भी इज्जत होती। तो शिवे कहें तो रोवत का है, नहीं पढ़े तो पढ़ लो, इमाम साहब से पढ़ लो, कायदा ले आओ। तो मौलवी गए कायदा लेके आए, इमाम साहब से शुरू की। इमाम साहब पढ़ावे लगे अलिफ बे ते से जीम है खे दाल, कहा चले गए मौलवी। जब जाल पर नंबर आवा तो इमाम साहब जाल कहावें और मौलवी जाल कहें। इमाम साहब कहें जाल तो मौलवी कहें जाल। अनपढ़ का पढ़ाई ले हो, पढ़ा लिखा को तो पढ़ाई ना पाई। इमाम साहब सबक रोक दी। दूसरे दिन फिर शुरू करें, फिर हुए मामला अटका, मौलवी जाल कहिबे नहीं करें। इमाम साहब फिर सबक रोक दी। तीसरे दिन फिर ऐसे मामला फंसा, फिर रोक दी, मामला हुए फंसा। और हफ्ता 2 हफ्ता गुजर गया और जाल के आगे सबक नहीं बढ़ा। धीरे धीरे मौलवी बदनाम हो गए पूरे शहर में। जहाँ 2-4 लोग बैठे हुआ यही कहा है यार बड़ा गंवार है यार, बड़ा बुद्धू है, देखो जाल नहीं कहीं पैसे, बताओ 15 दिन हो गए जाल नहीं कहीं पैसे।